व्यास जी सिखला रहे हैं, हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी अपनी कमी स्वयं पता नहीं लगती, आप गुरुजी हैं, आप मेरी बताइए कहाँ कमी रह गई। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी चसम दर्शनम। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं तद विधि, विधि क्या बता रहे हैं, बोलते हैं तद, ये विधि है, तद विधि। पहले प्रणिपात प्रणाम करो, फिर परिप्रश्न सेवा करते हुए प्रश्न नहीं। गुरुजी कल भागवत में आपने ऐसा क्यों कह दिया, इसका मतलब क्या था, ये तरीका है। परिप्रश्न का अर्थ क्या, गुरुजी कल कथा में मैंने सुना, आपने तो ठीक ही कहा होगा, मुझको समझने में थोड़ी गलती लगी, आप इसको ठीक से समझाएंगे तो मेरा अज्ञान दूर होगा। दैन्य धारण करके एक उदाहरण बताऊं, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, जब उनके सारे गुरुजन अप्रकट हो गए और नाम जप करने लगे हैं, उस समय महाप्रभु अपने सारे परिकर के साथ आ गए। सुन रखा ना, सुन रखा कि नहीं, कितनों ने सुना बताओ तो, सुना ही नहीं, अच्छा नई जेंट्री है और मैं तो सिद्धांत बोलते जा रहा हूं, हमें क्या पता था। खैर, महाप्रभु जी अपने परिकर के साथ आए और प्रभुपाद जी को आदेश दिया, मैंने तो आपको नाम जप करने के लिए नहीं भेजा, मैंने तो आपको प्रचार के लिए भेजा। स्वयं महाप्रभु अपने मुख से कह रहे हैं, मैंने आपको प्रचार के लिए भेजा। तो प्रभुपाद जी कह सकते थे, हाँ महाप्रभु आप कृपा करो, देखो ऐसा प्रचार करूंगा, सबको भक्त बना दूंगा। क्या उन्होंने ऐसे वचन कहा? उन्होंने एक आदर्श दिखलाया। अपनी अथॉरिटी के सामने, अपने गुरुजनों के सामने और साक्षात भगवान के सामने क्या कहना चाहिए, प्रभुपाद जी आदर्श दिखला रहे हैं। नहीं तो प्रभुपाद जी कोई कम है क्या? ब्रह्मांड तारिते शक्ति धोरे जने जने, सारे ब्रह्मांड को तार कर सकते हैं, तारते हैं सारे विश्व ब्रह्मांड को। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या कहा, महाप्रभु कैसे प्रचार करूं? प्रचार के लिए तो धन और जन दोनों का बल चाहिए होता है। तो महाप्रभु ने कहा, वो धन और जन दोनों मैं प्रदान करूंगा। तो एक विधि बतला रहे हैं, परिप्रश्न सेवया, प्रणाम करके, परिप्रश्न करके और सेवा करते करते हाँ, सारा ज्ञान संचारित होता है सेवा के द्वारा ही। कहीं पर कोई भक्त लोग मिलते हैं, कहते हैं गुरुजी महाराज जी कृपा करो, कृपा करो। कृपा कोई ये फल है, ये पेड़ से तोड़ दिया दे दिया? वो तो बाबा बैठे होते हैं विभूति वाले, ले बेटा ये फल। हाँ वो एक और कृपा चाहिए, हाँ टिक्की खाई थी कौन से दिन खाई थी? मंगलवार को, हाँ अब बृहस्पति को खाना, कृपा हो जाएगी, जा समझ गए ना गुरुजी कुछ करो। अच्छा बेसन का लड्डू खाया था? नहीं खाया ना, इसलिए कृपा अटकी पड़ी है। गुरुजी मैं ना बड़ा अशांत रहता हूं, घर में समस्या है। रमन बिहारी गौड़िया मठ में भागवत सुनी थी? गुरुजी नहीं सुनी थी। कर कौन रहा है? खैर जो भी कर रहा है जाकर सुनो इसलिए कृपा अटकी पड़ी है जाओ वहां पर, वो सिद्धांति महाराज आए हुए इसलिए कृपा अटकी पड़ी है। नहीं गुरुजी कथा सुनी थी मैंने, फिर भी कुछ हो नहीं रहा। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुम 5 बजे नहीं गई, इसलिए कृपा अटकी पड़ी है। गुरुजी 5 बजे पहुंच गई थी, फिर क्या हुआ? बस मैंने ध्यान से सुन नहीं रही थी।
पता इसलिए कृपा अटकी पड़ी है। खैर, तो कृपा कोई फल नहीं है, सेवा प्राप्ति ही अपने आप में कृपा है। सेवा प्राप्ति। मठ में आओ, ये किसी व्यक्ति का मठ नहीं है, हम सबका है। और यहां पर आकर हमको कोई सेवा करनी चाहिए, जो जिसकी जैसी योग्यता। यहां भगवान की सेवा है, ठाकुर जी की सेवा। कोई माता कहे मुझको तो ज्यादा कुछ आता नहीं, अरे घर में झाड़ू पोछा तो करती है, तो मठ में आके नहीं कर सकती? नहीं, वो तो सुबह हो जाता है, हो जाता है तो तुम भी एक बार कर ले जाकर। बर्तन ही साफ कर लो। और कितनी प्रकार की सेवाएं, यहां तो कोई अंत ही नहीं है। जैसे भगवान अनंत, उनकी सेवा ही अनंत है, कोई लिमिट नहीं है उसकी। इसलिए पूछना चाहिए। हमारे पदना महाराज जी बैठे, हाथ जोड़कर स्वयं पूछो, महाराज जी मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे को कोई सेवा मिल सकती है? सेवा दी नहीं जाती, भीख में मांगी जाती है। एक भिखारी जो होता है ना, और वो वही समझ सकता है जो सच में भूखा है। जिसने पेट भरा हो उसको भूख की क्या पता क्या होती है, लेकिन जिसको 2 दिन तक खाने को ना मिले उसको पता है भूख किसको कहते हैं। यहां जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं, अशांति की दौड़ चल रही है, शांति मिल ही नहीं रही। फिर हम सोचते हैं शांति का उपाय क्या? अरे यही शांति का उपाय है। इसलिए भीख मांगो आकर, जबरदस्ती का सौदा नहीं है, ये भिक्षा का, भीख का सौदा है। हम भिक्षा मांगते हैं, हमको एक कोई सेवा दे दो, बस एक कोई सेवा।